Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Zishan, welcome to eTimes TV. Hi Vijay Lakshmi. Hi. So How are nice you? talking to you. I'm good. How are you? I'm good. Zishan, tell me, Big Boss OTT ये पहली बार हो रहा है. How excited are you? We have seen your videos and आपने already बाहर तो धमाल मचाया है. What can we expect inside the house? So obviously I'm very excited for Big Boss OTT क्योंकि ये पहली बार होने वाला है Voot पे exclusive and this is a very new concept and everything. So obviously इसमें जो मस्ती होगी, जो धमाल होगा, जो entertainment होगा, उसका quotient बहुत आया होगा. And because the reason why I started my vlogs because I'm an actor and I'm already into all of that, but the reason I started my vlogs, मैंने मेरे vlogs इसीलिए चालू किए क्योंकि I'm an entertainer. Yeah. More than anything. तो I felt कि एक जो craziness होती है एक person में, एक जो wackiness होती है ये वो, how do I get that out? How do I get that out to people? तो इसलिए मैंने मेरे vlogs चालू किए and जो आप vlogs में देख रहे हो is a very toned down version. जो मैं craziness घर में लेके आने वाला हूँ, that is going to be over the top. So I hope to entertain everyone and that's the whole idea. पूरा धमाल होने वाला है OTT के प्लेटफॉर्म पे. So Zishan, tell me, when you were making these videos, back of the mind कहीं एक agenda था या एक thought था कि शायद मुझे Big Boss के लिए ऑफर हो जाएगा या that is part of your personality? एक एजेंडा या थॉट नहीं था बिकॉज थॉट जब मैंने मेरे व्लॉग्स चालू किए मेरा थॉट यही था कि व्लॉग्स में आप लोगों को देखते हो, बहुत सारे एंटरटेनर्स हैं जो रोस्ट करते हैं, हंसाते हैं, ये वो a lot of different things, but ऐसा कौन है जो अपनी डे टू डे लाइफ में मस्ती करता है और उसके थ्रू अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्रेजीनेस से किसी को एंटरटेन कर सकता है. तो मेरा जो मुद्दा था व्लॉग्स के साथ वो यही था कि आप अगर आपका दिन बड़ा स्ट्रेसफुल सा रहा है, आप थक के आए हो ये वो एंड यू जस्ट वांट टू सिट बैक, अनवाइंड एंड कुछ देखना है जो आपको मतलब जो भी स्ट्रेस आप जा चुके हो दिन से वो भुला दे जी. वो आप मेरे व्लॉग्स देखकर कर सकते हो क्योंकि उसमें वो oh no वाला फैक्टर है. तो exactly, so that was the whole idea of vlogs का कि people should go like अबे ये क्या कर रहा है, ये ठीक है नहीं, क्या तो क्या ये बिग बॉस के घर में होने वाला है? ये क्या कर रहा है? Of course होने वाला. अगर vlogs में हो रहा है तो बिग बॉस के घर में आप इसका 10 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे मैंने कहा मेरे vlogs का भी मेरा यही मोटिव था और बिग बॉस का घर भी ऐसा है. It's a center for a lot of entertainment, a lot of like oh no moments के क्या हो रहा है, अब क्या होगा. तो obviously बिग बॉस जब मुझे ऑफर किया गया था I was like wow, this is like the perfect thing क्योंकि मेरे व्लॉग्स तो है ही ऐसे एंड मैं बिग बॉस के घर में और भी कर सकता हूँ ये क्योंकि बिग बॉस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आते ही है एंटरटेन होने, आते ही है मसाला देखने और मैं मसाला व्लॉग्स में दे रहा हूँ. तो अब तो मैंने इतना मतलब अब तो तड़का भी डालूंगा. So you tell me Zishan that we know कि बिग बॉस में हमेशा ओवर द टॉप चीजें होती हैं. आपके अलावा भी ऐसी एनर्जेटिक और कंटेस्टेंट्स भी होंगे जिनके लिए ये पहला मौका होगा. OTT पे कोई सेंसरशिप नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं. तो जो अननेसेसरी आपको पोक करेंगे, आके लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, how are you going to deal with these fights? See, I know बहुत सारे एंटरटेनर्स हो गए और जब मैं भी बिग बॉस में जाने वाला था तो मैंने बहुत ही गिने चुने लोगों को कहा था कि गाइस हमको इसको एकदम सीक्रेट रखना होगा, मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ ये वो. तो आई एम रियली एक्साइटेड ये वो और हर एक का पहला सजेशन मेरे को ये था भाई झगड़े करना. तो I was like, नहीं यार गाइस मैं झगड़े करने नहीं जा रहा हूँ, आई एम एन एंटरटेनर. तो ऑब्वियसली मैं तो अपना एंटरटेनमेंट कोशेंट हाई रखने ही वाला हूँ, मैं सबको एंटरटेन करने ही वाला हूँ. बट आई नो क्योंकि एक कन्फाइंड स्पेस में जब आप किसी के साथ रहो तो आपकी हैबिट्स उनके हैबिट्स के साथ शायद मैच ना कर पाए
शायद मैं कुछ चीजें करूँ जो उन्हें पसंद ना आए, शायद वो कुछ चीजें करे जो मुझे पसंद ना आए, बट हाँ इतना है कि अगर कोई मुझे पोक करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत बहुत टाइम मतलब बहुत सारी बार लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है कि अरे ये तो बच्चा है और ये क्या करेगा, इसको क्या पता है, इसने तो दुनिया भी नहीं देखा है, दिस दैट। तो वो मैं एक चीज लेता हूँ अपने अंदर एज अ मोटिवेशन कि ठीक है बेटा, अंडर एस्टिमेट कर ले। अंडर एस्टिमेट करते करते ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, करते करते ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो अब तू देख मैं कहाँ जाता हूँ। तो अंडर एस्टिमेट कर, बिकॉज आई कैन यूज दैट एज अ वेपन। एंड अगर मुझे पोक किया गया तो मैं उसको बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, बिकॉज आई फील कि एक बार किसी को भी बता देना चाहिए कि बॉस मत कर, इट विल बी बैड फॉर यू। अगर मुझे स्टिल पोक किया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद तो अब फिर या तो आर या पार। और जीशान, बिग बॉस का घर जो है वो हमेशा झगड़ों के अलावा रोमांस के लिए भी बहुत न्यूज में रहता है। तो जीशान, यू आर अ गुड लुकिंग गाय, यंग, घर के अंदर अगर कोई मिलती है आपके लव एंगल के लिए तो क्या आप ओके हैं? See, I'm single, and ये Are you ready to mingle? I am ready to mingle, but मेरा the way I think is because in my past also I have been through relationships. मैंने दिल तोड़े हैं, मेरा भी दिल टूटा है। तो मैं अभी फिलहाल प्यार और ये सब में, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आप जब प्यार के झमेले में पड़ते हो ना, आप अपनी सारी चीजें, अपने सारे एम्बिशंस, ये सब पीछे छोड़ देते हो। तो राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव, और मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम एन एंटरटेनर, and obviously with my video going viral and this and that, my video went viral all over the world. हर जगह से आई फीचर्ड बॉम्बे टाइम्स में फ्रंट पेज पे। तो और मुझे बहुत सारे जगह से टेक्स्ट आने लगे कि अरे जीशान, दिस इज यू राइट, दिस इज यू। एंड मेरे मॉम के फ्रेंड्स भी जो है अब्रॉड, दे वर लाइक दिस इज योर सन राइट, ये बाथरूम में घूम रहा था, ये वो। सो दैट थिंग वेंट वायरल। सो आई नो दैट थ्रू माय व्लॉग, मैंने अपने व्लॉग्स को चालू किए हुए मुझे कम ही टाइम हुआ, आई थिंक अराउंड एंड ऑफ 2020 मैंने चालू किया था, December 26 या ऐसा कुछ, एकदम टुवर्ड्स द एंड। एंड एक कम टाइम में मैंने बहुत कर लिया है अपने व्लॉग्स के माध्यम से, अपने आप को वायरल या अपने आप को पुट माई सेल्फ आउट देयर बेसिकली। तो मैं एंटरटेनर हूँ ही, एंड बिग बॉस के घर में आई वांट टू बी द बेस्ट एंटरटेनर। आई वांट पीपल, बिकॉज इंडिया की पूरी ऑडियंस देखती है बिग बॉस, तो आई वांट उसके माध्यम से आई वांट पीपल टू नो कि भाई दिस गाय इज द बेस्ट एंटरटेनर इन इंडिया, एंड होपफुली वन डे आई विल बी द बेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। तो मेरे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, और आई थिंक प्यार व्यार के चक्कर में अगर मैं पड़ जाऊंगा ना, तो ये एम्बिशंस कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो मैं प्यार व्यार नहीं ढूंढ रहा हूँ, बट हाँ ऑल्सो आई बिलीव कि अगर कुछ चीज ऑर्गेनिकली हो जाए तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है कि अगर मैं ये करूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, अगर मैं ऐसे बात करूंगा या ये करूंगा, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर एनीवन। इफ यू लाइक मी एंड इफ समवन डज लाइक मी, मुझे ऐसा आई फील कि इट इज अ वेरी गुड थिंग, कि कोई आपके तरफ ऐसा इमोशन फील करता है, तो आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल गिव देम ट्वाइस द लव। बट अनलेस एंड अनटिल आई फील कि ओके this is something I can go ahead with, I don't think I will give them love and respect, but नहीं, अगर organically कुछ हुआ तो और बिग बॉस के घर में अपने खुद के सारे काम करने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम क्लीनिंग द टॉयलेट पॉट्स टू क्लीनिंग यूटेंसिल्स टू कुकिंग। आप कितने एंथु हैं ये सब करने के लिए? तो मैं काफी सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मैं जहाँ when I stay, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं वहां पर भी अकेले रहता हूँ, तो मुझे आदत हो गई है घर की सफाई करने की, एंड आई एम अ क्लीनलीनेस फ्रीक। तो मुझे हर चीज साफ अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक एनीथिंग मेसी, फिर भी चल जाता है क्योंकि लड़का हूँ, तो थोड़ा बहुत मेसी रखना चीजें इज फाइन, बट इट हैज टू बी क्लीन। गंदगी मुझे पसंद नहीं है। बट घर पे शायद आपका मेसी रहना दूसरों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं अपनी स्पेस में मेसी रहूंगा। अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो तुम अपनी स्पेस में जाओ, मेरी स्पेस में क्यों आ रहे हो? सिंपल है। एंड क्लीनलीनेस, आई थिंक मैं सबसे, आई थिंक
अब मैं अगर बता दूंगा तो बिग बॉस बोलेगा अच्छा शाणे ये स्ट्रेटेजी लेके जा रहा है, तेरे को तो घर की सफाई कराऊंगा। तो मैं जब सोच के आया था बिग बॉस के घर में, तो मैंने बोला था मैं है ना किसी को, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं जितना भी घर पे भी खाना बनाता हूँ खुद से, मुझे बस शेजवान सॉस डाल के कुछ भी चीजें फेंक दिया अंदर, उसको थोड़ा सा हिला दिया हंडी को गैस पे, एंड मेरा वो खाना बन जाता है। तो मुझे खाना इतना अच्छे से बनाना नहीं आता। तो आई वाज होपिंग कि मैं किसी का असिस्टेंट शेफ, एक सू शेफ बन जाऊंगा और उनके साथ कुछ सीख लूंगा खाने वाने बनाना। और हाँ, वंस दिस होल थिंग इज डन एंड शायद मैं एक अच्छा कुक भी बन जाऊं और क्लीनिंग से बच जाऊं, क्योंकि बिग बॉस का घर बहुत बड़ा है। तो आई फील अगर मैं झाड़ू और पोछा मारना चालू करूंगा सुबह में, जैसे ही वो सुबह का अलार्म बजता है, तो रात को लाइट्स ऑफ होने तक मैं झाड़ू और पोछा ही मारता रहूंगा, क्योंकि घर इतना बड़ा है। तो वो एक चीज है जो मैं शायद आराम से बच के निकलना चाहूंगा। बट अब तो बिग बॉस ने सुन ही लिया होगा, अब तो बोलेंगे अच्छा तुझे वो ही दूंगा, तू रुक बस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर रैपिंग अप। लॉकडाउन का जो वक्त था, हम सब ने देखा, a lot of people went through different kind of challenges. किसी ने फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस किया, किसी ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को फेस किया, तो किसी ने काम को लेकर स्ट्रेस महसूस किया। How was the lockdown period for you, and has there been moments जब आपको भी ये लगा कि काम की कमी है या फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू आप भी गुजरे? Of course. Just like everyone else, because I don't come from a very rich family. I come from a middle class family where we work towards whatever we need in the house. So obviously COVID की वजह से मुझे भी बड़ा जोरदार झटका पड़ा। तो एंड ऑब्वियसली एंड एज एन एंटरटेनर आपका जितना भी होता है, जितनी चीजें होती है वो सोशल मीडिया पे होती है। एंड ये लास्ट 2020 का लॉकडाउन तो मेरे लिए इट वाज अ नाइटमेयर, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया। एंड फॉर अस आई नो कि ये बहुत छोटी चीज है कि अरे इंस्टाग्राम ही तो हैक हो गया, बट एक एंटरटेनर के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज वी हैव वर्कड डे एंड नाइट for our Instagram to be like this, for it to be to have certain followers. Exactly, and I had a good number of followers यार, और वो हैक हो गया और डिलीट हो गया। वो बंदे ने देखा कि अच्छा मैं, क्योंकि all my friends and all my co-stars from Kumkum Bhagya and everyone started reporting and sending out emails is that, तो वो बंदे ने बोला ये अकाउंट तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, रख नहीं पाऊंगा अपने पास, डिलीट ही कर देता हूँ। और उसने वो अकाउंट डिलीट कर दिया। एंड इंस्टाग्राम का एक पॉलिसी है कि अगर आपका अकाउंट डिलीट हो गया तो देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग इट। अगर हैक हो गया या कुछ हो गया फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। तो लोगों ने मुझे कहा पुलिस कंप्लेन कर दे, ये कर दे और केस फाइल कर दे। आई वाज लाइक यार गाइस, आई फील मैं वापस मेहनत कर लूंगा, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि अगर मैंने एक बार किया है, आई नो आई एम अ गुड एंटरटेनर, मैं वापस उसको करूंगा और इस बार और स्ट्रांग आऊंगा। बट एट दैट पॉइंट आई डिडंट वांट टू गो टू द पुलिस एंड रिपोर्ट ऑल ऑफ दिस, और ये सब मुझे नहीं करना था, बिकॉज ऑलरेडी पूरी दुनिया वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। So the last thing I wanted to go to the police and say is, hello guys, मेरा Instagram हैक हो गया, प्लीज कुछ कर लो। तो आज में ठीक है यार, हो गया, मेरी ही बेवकूफी थी। तो I will come back stronger, and as you can see मैंने around मार्च अप्रैल में था I think, जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था। I have come back stronger, very strong in fact. So and this is how I intend to continue my work, come back strong every time. ये obviously it does affect ये सब चीजें, and मैंने अपना YouTube चैनल इसीलिए चालू किया क्योंकि I knew कि I wanted to do something where I'm the boss. So मेरे YouTube चैनल में जो भी होता है, जो भी एंटरटेनमेंट मुझे देना है अपनी ऑडियंस को, जो भी है, everything I'm the boss of it. No one controls my YouTube channel. No one can tell me कि अच्छा guys सुनो कुछ हो नहीं रहा है, अब ये YouTube चैनल बंद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा है। With the shows that I was doing, with other things that I was doing, because मेरे आंखों के सामने बहुत सारे अच्छे जाने माने शोज ऐसे बंद हो रहे थे कि भाई नहीं। तो मुझे वो भी एक डर हो गया था कि ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। I need to start something for me.
इसलिए मैंने मेरा YouTube चैनल किया ना. Yeah, of course the lockdown was very stressful on everyone, but I think what matters is कि आप how you come out of that problem rather than keeping yourself in that problem. Yeah. Thank you so much, Zishan. We are running out of time. Lekin all the best for the show, and we hope you rock inside the house just as you've been doing in your videos. So all the best, and take care of yourself. Thank you so much. Vote for me, Vijay Lakshmi. Please vote for me. Yes, please entertain us. I will give my 110%. You just vote for me so that I stay in the house and entertain y'all for the entire season. Yes, sure. Thank you. Thank you so much. Thanks. Take care. Bye. So nice talking to you. Take care. Same Bye-bye. here. Bye.